भगवान के पूजन में घंटानाद, चंदन, पुष्प, तुलसी दल, धूप और दीपक का महात्म्य। भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, घंटा सर्ववाद्यमय यंत्र है। वह मुझे सर्वदा प्रिय है। मेरी पूजा के समय उसे बजाने से मनुष्य 100 कोटि यज्ञों का फल प्राप्त करता है। घंटानाद सदा ही करने योग्य है। विशेषतः मेरी पूजा के समय घंटा अवश्य बजाना चाहिए। मृदंग और शंख की ध्वनि तथा प्रणव के उच्चारण के साथ किया हुआ मेरा पूजन मनुष्यों को सदैव मोक्ष प्रदान करने वाला है। मेरे पूजन के समय जो घंटा नाद करता है, उसके 100 जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गरुड़ की पीठ पर लक्ष्मी के साथ बैठे हुए मुझ शंख चक्र गदा और पद्मधारी विष्णु की पूजा करते हैं, वे मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। मेरे समीप गीत, कीर्तन और नृत्य करके मनुष्य अपने पितरों का उद्धार करता है। जो गरुड़ चिन्ह से युक्त घंटा हाथ में लेकर धूप, आरती, स्नान, पूजा और विलेपन के साथ मेरे आगे प्रतिदिन बजाता है, वह प्रत्येक उपचार में बजाने के बदले 100 चंद्रायण से प्राप्त होने वाले फल को प्राप्त करता है। जो तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन मुझे अर्पण करता है, उसके 100 जन्मों के समस्त पातकों को मैं भस्म कर देता हूँ। जो कलयुग के मार्ग शीर्ष में मुझे तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं, वे निश्चय ही कृतार्थ हो जाते हैं। जो शंख में चंदन रखकर मार्ग शीर्ष में मेरे अंगों में लगाता है, उसके ऊपर मैं विशेष रूप से प्रेम करता हूँ। जो अगन में तुलसी और आंवले से भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है, वह मनोवांछित फल को पाता है। बेला, चमेली, जूही, अतिमुक्ता, कनेर, बैजयंती, विजया, चमेली के गुच्छे, कर्णिकार, कुरैया, चंपक, चातक, कुंद, करचूर, मल्लिका, अशोक, तिलक, अपरयूथिका इत्यादि फूल मेरी पूजा के लिए उत्तम हैं। केतकी का पत्ता और पुष्प, भृंगराज, तुलसी पत्ता और फूल, ये सब मुझे शीघ्र प्रसन्न करने वाले हैं। लाल, नील और सफ़ेद कमल मार्गशीर्ष मास में मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी पूजा के लिए वही फूल उत्तम माने गए हैं जो सुंदर रंग वाले होने के साथ ही सरस और सुगंधित हों। बिल्वपत्र, शमीपत्र, भृंगराज और आमलकी पत्र ये मेरे पूजन के लिए शुभ हैं। वन अथवा पर्वत में उत्पन्न होने वाले फूल और पत्र आदि तुरंत तोड़े हुए, छिद्र रहित और कीट वर्जित हों, तो उन्हीं से जल से धोकर उनके द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं, बगीचे में खिलने वाले फूलों से भी मेरी पूजा की जा सकती है। जिन वृक्षों के फूल मेरी पूजा के लिए उत्तम माने गए हैं, उनके पत्ते भी उत्तम हैं। फूलों और पत्तों के अभाव में उनके फल भी चढ़ाए जा सकते हैं। इन पत्तों, फूलों और फलों से अगन में मेरी पूजा करनी चाहिए। उन पर मैं प्रसन्न होकर भक्ति देता हूँ। जो तुलसी मंजरियों से मेरी पूजा करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो तुलसी का पौधा लगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करता है, वह मेरे निवास स्थान श्वेत द्वीप में आनंद का अनुभव करता है। जो तुलसी दल से प्रतिदिन मुझ लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। फिर उपपातकों की तो बात ही क्या है। बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए वर्जित है, परंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी वर्जित नहीं है। बिल्वपत्र, शमीपत्र, चमेली पत्र, कमल तथा कौस्तुभ मणि से भी तुलसी दल मुझे अधिक प्रिय है। जिसके पत्ते कटे न हों और जो मंजरी के साथ हो, ऐसे तुलसी मुझे लक्ष्मी के समान प्रिय है। जैसी कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी मुझे प्रिय है, उसी प्रकार गौर और कृष्ण दोनों प्रकार की तुलसी मुझे प्रिय है। कौस्तुभ आदि असंख्य रत्न तभी तक गरजते हैं जब तक कि श्यामा तुलसी की श्याम मंजरी नहीं मिलती है। जो मेरी पूजा के लिए मांगने वालों को तुलसी दल देते हैं तथा अन्य भक्तों को भी तुलसी दल अर्पण करते हैं, वे मेरी अविनाशी धाम को जाते हैं। जो काले अगुर के बने हुए धूप से मेरे मंदिर को सुवासित करता है, वह वैष्णव नरक समुद्र से मुक्त हो जाता है। गूगल में भैंस का घी और शक्कर मिलाकर जो मुझे धूप देता है, उसकी अभिलाषा मैं पूर्ण करता हूँ। अगरु का धूप देह और गेह दोनों को पवित्र करता है। राल का बना हुआ धूप यक्षों और राक्षसों का नाश करता है। चमेली का फूल, इलायची, गुग्गल, हरे, कूट, राल, गुड़, छड़छरीला और वज्रनखी नामक गंध द्रव्य, इनके साथ धूप का संयोग होने से इनको दशांग धूप कहते हैं। यदि मेरे अत्यंत प्रिय मार्गशीर्ष मास में कोई मनुष्य दशांग धूप देता है, तो मैं उसे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ, बल, पुष्टि, स्त्री, पुत्र और भक्ति देता हूँ।
अनेक बत्तियों से युक्त और घी से भरे हुए दीपक को जलाकर जो मनुष्य मेरी आरती उतारता है वह कोटि कल्पों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। जो अगन के महीने में मेरे आगे होती हुई आरती का दर्शन करता है वह अंत में परम पद को प्राप्त होता है। जो मेरे आगे संपूर्ण भक्तिपूर्वक कपूर की आरती करता है वह मुझे अत्यंत ही प्रिय है। जो मंत्रहीन या क्रियाहीन भी मेरी पूजा क्रिया करते हैं वह मेरी आरती कर देने पर सर्वथा परिपूर्ण हो जाता है। जो मार्गशीर्ष मास में कपूर से दीपक जलाकर मुझे अर्पण करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। इस प्रकार से भगवान यहाँ पर आरती, घंटा और पूजन का महत्व बता रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।